my view, we should only do paper ballots hand counted. That's it. नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक बहस का अहम मुद्दा बना रहता है। जब जब चुनाव होते हैं, चुनावी नतीजे आते हैं, तब तब ईवीएम को लेकर के बहस तेज हो जाती है। अभी हरियाणा में चुनावी नतीजे आए और जैसे ही ये नतीजे आए उसके बाद ईवीएम मशीन पर फिर से बहस तेज हो गई और कहा जाने लगा कि चुनावी धांधली हुई है, क्योंकि उसकी बैटरी परसेंटेज को लेकर के, चार्जिंग को लेकर के ये मुद्दा उठाया गया था कि शाम तक कैसे 90 से 80% तक ईवीएम जो है वो उसकी बैटरी रह सकती है। इसको लेकर के काफ़ी तेज बहस हुई थी। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, उसमें याचिका दायर की गई है और हरियाणा में 20 सीटों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। कुल मिलाकर ईवीएम मशीन पर ही बहस होती है। जब जब चुनाव होते हैं, जब जब चुनाव के नतीजे आते हैं, तब तब इस पे बहस तेज हो जाती है और ख़ास करके विपक्ष इसको लेकर के हमेशा से सवाल खड़े करता रहा है। इसके साथ साथ सत्ता पक्ष भी ये कहता रहा है कि जब जब विपक्ष को चुनावी हार मिलती है तभी ये मुद्दा क्यों उठाया जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद तो विपक्ष ने ये ईवीएम को लेकर के मुद्दा नहीं उठाया। इससे पहले आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए थे उसके जो नतीजे आए थे उस टाइम भी ईवीएम को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन ईवीएम मशीन के द्वारा वोटिंग की प्रक्रिया कितनी सुरक्षित है, क्या इसको हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये एक अहम सवाल है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एलन मस्क की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो बैलेट पेपर से वोटिंग का समर्थन करते दिख रहे हैं। उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही वोटिंग होनी चाहिए और वो उसके समर्थन में है, क्योंकि ईवीएम जो है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और उसके प्रोग्राम को हैक किया जा सकता है। तो तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जिस देश ने ईवीएम का इजाद किया वहाँ पर भी ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं होती है। बात चाहे डोनाल्ड ट्रंप की हो जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इस या फिर एलन मस्क की हो या फिर तमाम बड़े नेता, देश विदेश के तमाम बड़े नेता दिग्गज ईवीएम मशीन पर हमेशा से सवाल खड़े करते रहे हैं। और अब जो है एलन मस्क का ये वीडियो इन सभी दावों को मजबूती दे रहा है, क्योंकि एलन मस्क ने ये कह दिया है कि इसे हैक किया जा सकता है। चलिए पहले आपको हम वो एक वीडियो दिखा देते हैं कि एलन मस्क ने क्या कुछ कहा है। We should, in my view, we should only do paper ballots hand counted. That's it. I mean, I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. So, in-person voting with proof of, with ID, which by the way, every country has. I mean, like almost every country that has democratic elections requires in-person voting with voter ID. This is weird. It's super weird to not have that. I think that's the only way to effectively address fraud. तो सुना आपने एलन मस्क किस तरीके से इस वीडियो में अपने बयान में बैलेट पेपर को ही वो समर्थन दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग खूब कमेंट्स भी कर रहे हैं। अनिल नाम के एक यूजर ने लिखा, टेक्नोलॉजी के बादशाह, हजारों वैज्ञानिकों को नौकरी पर रखने वाले, दुनिया के सबसे अमीरों में शामिल एलन मस्क ने एक बार फिर से कहा कि ईवीएम से चुनाव में वोटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ होता है और इसे हैक करना संभव है। एलन मस्क ने बैलेट पेपर से चुनाव की वकालत की है। मस्क का कहना है कि ईवीएम हैक हो सकती है, कागज के बैलेट पेपर को हैक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ज्योति यादव नाम के एक यूजर ने लिखा, एलन मस्क शुरू से ही ईवीएम के खिलाफ रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ पता नहीं क्यों एकजुट आवाज नहीं उठाते। अमेरिका जैसा देश ईवीएम से चुनाव नहीं चाहता। एक और यूजर ने लिखा, लेकिन हमारे यहाँ तो ईवीएम भगवान ने बनाई है, उसमें कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। भगवान जैसा आदेश देंगे वैसा रिजल्ट आता है।
एक और यूजर ने लिखा, एलन मस्क तो कहते हैं लेकिन भारत के नेता कहां मानते हैं, वरना सारे ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करते, नेता आंदोलन करेंगे नहीं तो जनता क्या करेगी। ये खबर विपक्ष के नेता भी पढ़ते हैं मगर कोई रिएक्शन आता है। नेता सब मस्त हैं लेकिन जनता त्रस्त है, जनता ने सोच लिया है जो हो रहा है अच्छा है। तो इस तरीके से ईवीएम पर एलन मस्क द्वारा दिए गए बयान के बाद ये पूरा मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है और एलन मस्क ने ये कह दिया है कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ईवीएम मशीन को आसानी से हैक किया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, एलन मस्क ने जो कुछ भी कहा है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, या फिर चुनाव आयोग जो हमेशा से ये दावा करता रहा है कि ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता, उसमें आपको कितनी सच्चाई दिखती है? कमेंट करके आप जरूर बताएं।